गाड़ियां बेचने से मुल्क की दौलत नहीं बढ़ती। मनी लॉन्ड्रिंग गरीब ममालिक का बड़ा मसला है। हर साल बड़ी रकम गरीब ममालिक से अमीर ममालिक में मुंतकिल हो जाती है। वज़ीर आज़म ने पाक चीन बिजनेस इन्वेस्टमेंट फोरम का इजरा कर दिया। इमरान खान ने कहा, मुल्क में सनतों के क़याम से तरक्की आती है। बरामदात बढ़ाए बगैर कोई मुल्क आगे नहीं जा सकता। हमारी तरजीह इम्पोर्ट्स को कम करना और एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना है। उधर मुल्क की सियासी और मुआशी सूरत हाल पर वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत पार्टी तर्जुमानों का इजलास कुछ देर बाद होगा। इजलास में बल्दियाती इंतखाबात, मिनी बजट पर तबादला ख्याल होगा। शहबाज शरीफ के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट जाने से मुतल्लिक भी हिकमत अमली तय की जाएगी। नवाज शरीफ आए, पैसा वापस करके जहां जाना चाहें जा सकते हैं। 2 हफ्ते इदारों के खिलाफ, 2 हफ्ते पाँव में पड़े होते हैं। बड़ी जमातों को मिल बैठकर मामला हल करना चाहिए। अपोजिशन इस्लाहात पर बात करे, हम तैयार हैं। अगर सोचेंगे कि मुकदमात में रिलीफ मिले तो ये गलत फहमी है। इमरान खान एहतसाब के अमल से पीछे नहीं हटेंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का ऐलान, IMF से मुज़ाकरात मुकम्मल हो गए। जनवरी के वक्त में फाइनेंस बिल पास कराने जा रहे हैं। अशाए खुरनोश की कीमतें कम करना शुरू हो गई। उम्मीद है बिजली की कीमतें भी नीचे आना शुरू हो जाएंगी। मुल्क में कोरोना की 5वीं लहर का आगाज। कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 1.5% से बढ़ गई। NCOC के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 708 अफराद कोरोना का शिकार। मुस्बत केसेस की शरह 1.55% रिकॉर्ड। मुहलिक वायरस से मजीद 2 अफराद इंतकाल कर गए। कराची में मजीद 10 अफराद में ओमिक्रॉन की तस्दीक। मुसद्दका केसेस की तादाद 54 हो गई। पंजाब में मजीद 36 अफराद में ओमिक्रॉन की तस्दीक। 33 मरीजों का ताल्लुक लाहौर से। सूबे में ओमिक्रॉन के कुल केसेस की तादाद 117। इस्लामाबाद में भी मजीद 34 अफराद में ओमिक्रॉन की तशखीस। वफाकी दारुल हुकूमत में ओमिक्रॉन के कुल केसेस की तादाद 100 हो गई। वैक्सीनेशन के लिए NCOC का सख्त इकदाम का फैसला। असद उमर की ज़ेर सदारत NCOC का इजलास। मुल्क में कोरोना सूरत हाल और वैक्सीन से मुतल्लिक तबादला ख्याल किया। NCOC की शहरियों को जल्द वैक्सीन लगवाने की हिदायत। असद उमर ने कहा, कोरोना की 5वीं लहर ओमिक्रॉन तेज़ी से फैल रही है। लाजमी वैक्सीनेशन के लिए सख्त इकदाम का फैसला किया है। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत कोरोना वायरस से मुतल्लिक सूबाई टास्क फोर्स का इजलास। सूबे भर में कोरोना केसेस से मुतल्लिक ब्रीफिंग दी गई। सूबे में वैक्सीन लगाने का अमल तेज़ करने की हिदायत। मुल्क भर में 30 साल से ज़ायद उम्र के अफराद को बूस्टर डोज लगाने का अमल शुरू। 30 साल से ज़ायद उम्र के अफराद आज से बूस्टर डोज लगवा सकेंगे। मोहम्मद हफीज ने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। PSL और दीगर लीग्स खेलते रहेंगे। मोहम्मद हफीज ने 55 टेस्ट, 218 वनडे और 119 T20 मैचेस खेले। 392 बैनुल-अक़वामी मैचेस में 12,789 रन बनाए। 3 ICC वर्ल्ड कप और 6 T20 आलमी कप टूर्नामेंट्स में भी परफॉर्म किया। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि मैच फिक्सर्स के खिलाफ आवाज़ बुलंद की तो कहा गया, खेलना है तो खेले, किसी से नाराज़गी नहीं, फैसले से मुतमईन हूँ। हमेशा मुल्क के लिए खेला, कोई लालच नहीं थी। अब फैमिली के साथ ज़्यादा वक्त गुजारने की कोशिश करूँगा। सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर वजीर आजम को बुलाने का इंदिया दे दिया। मुल्जिम आरिफ गिल हब से बेजा केस की समाअत। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि आरिफ गिल हिरासती मरकज में है, अदालत लाना मुश्किल है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, क्या आरिफ गिल को पेश करने से सुप्रीम कोर्ट की इमारत उड़ जाएगी? आरिफ गिल को पेश नहीं करना तो सुप्रीम कोर्ट को ताला लगा देते हैं। आरिफ गिल को पेश ना किया तो वजीर आजम को बुला लेंगे। अदालत की आरिफ गिल को कल पेश करने की हिदायत। MP बिलाल यासीन पर कातिलाना हमले के केस में पेशरफ्त। पुलिस ने फायरिंग के शुबे में 4 मुश्तबा अफराद को हिरासत में ले लिया। तहकीकात जारी। जियो फेंसिंग की मदद से भी मशकूक अफराद से पूछगिछ। पुलिस के मुताबिक ज़ेर हिरासत अफराद को हतमी तौर पर मुल्जिम करार नहीं दिया जा सकता। CCTV कैमरों से हमलावरों की तस्वीर सामने आ गईं। एक हमलावर ने सब्ज, दूसरे ने स्याह जैकेट पहन रखी थी। तस्वीर शनाख्त के लिए नादरा को भिजवा दी गई। ऑपोजिशन टोले के हाथ से रेत की तरह वक्त निकलता जा रहा है। 23 मार्च को मार्च का ऐलान करने वालों को होश के नाखून लेने चाहिए।
कानून हाथ में लेने की किसी को इजाजत नहीं दी जा सकती। वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत में हुकूमत पहले से ज्यादा मजबूत है और मुद्दत पूरी करेगी। वज़ीर दाखिला शेख रशीद की वज़ीर आला पंजाब से मुलाकात में गुफ्तगू। उस्मान गुजार बोले, माजी में सियासी इंतकाम के कल्चर को परवान चढ़ाया गया। नफाक के बीज बोने वालों को पहले अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। इल्जामात लगाना हमारा शेवा नहीं। हमारी हुकूमत ने सियासी इंतकाम की मनफी सियासत को खत्म किया है। पीटीआई का सिंध से सफाया हो चुका है। पता नहीं ये क्या खाकर या नशा करके आते हैं जो कहते हैं कि सिंध में अगली हुकूमत पीटीआई की होगी। पीटीआई के अरस्तू, जिन्हें वजारत से बरतरफ कर दिया गया था, वो अरस्तू फरमाते हैं कि सिंध का बलदियाती कानून पाकिस्तान के लिए खतरा है। एमक्यूएम चाहती है कि सिंध में बलदियाती इंतखाबात ना हो। बलदियाती इंतखाबात हुए तो उनका हशर भी पीटीआई जैसा होगा। हम चाहते हैं कि जल्द बलदियाती इलेक्शन हो ताकि पीटीआई एमक्यूएम और जीडीए को दफन कर दें। असेंबली में तरामीम लाएं, दलाइल दें, हो सकता है हम आपकी बात मान लें। सूबाई वजीर सईद गनी की धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस। अमीर जमात इस्लामी कराची ने बल्दियाती एक्ट को सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। हाफिज नईम ने दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि नया बल्दियाती कानून आइन के आर्टिकल 140A की खिलाफ वर्जी है। अदालत कानून को कलअदम करार दे। हाफिज नईम बोले, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की असम्बली में जैसी अक्सरियत है वो हमें पता है। अक्सरियत के बावजूद आइन से मुतसादिम कानून साजी नहीं कर सकते। जमात इस्लामी का कराची में बल्दियाती कानून के खिलाफ धरना चौथे रोज़ भी जारी। हाफिज नईम ने कहा कि जब तक सिंध हुकूमत हमसे बात नहीं करेगी धरना जारी रहेगा। FIA ने कराची और कोयटा में हवाला हुंडी का बड़ा नेटवर्क बेनकाब कर दिया। गिरोह का सरगना अफगान बाशिंदा अव्वल खान निकला। स्मगलिंग में भी मुलविस रहा। मुलजिमान ने 50 से जायद जाली कंपनियां बना रखी थी। मुख्तलिफ बैंक्स में कंपनियों के नाम पर 60 से जायद अकाउंट्स खोले गए। FIA के मुताबिक गिरोह 4 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग में मुलविस है। इस्लामाबाद में इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी में तलबा तंजीमों में झगड़ा। डंडों और हथौड़ों के वार, मुताद्दिद तलबा जख्मी। दोनों तलबा ग्रुपों की एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी। एडमिन ब्लॉक में तोड़ फोड़। झगड़ा गिलगित बल्तिस्तान स्टूडेंट्स काउंसिल वॉक के दौरान हुआ। कराची में ट्रैफिक चालान पर पुलिस एहलकारों और शहरियों में झगड़ा। परेडी थाने के करीब शहरियों और एहलकारों ने एक दूसरे को धक्के दिए। थाने में बुजुर्ग शहरी की माजरत से मामला रफा दफा हो गया। बारिश बरसाने वाला सिस्टम मुल्क में दाखिल। कोयटा समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। सूबे में सर्दी की शिद्दत में इजाफा। लाहौर समेत पंजाब में भी बारिश का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी होगी। कराची में सर्द हवाओं का राज। कल से शहर कायद में बादल बरसेंगे। हैदराबाद, सक्खर, लाड़काना, बदीन में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। डायरेक्टर महकमा मौसमियात सरदार सरफराज का कहना है कि बारिश और हवाओं का सिस्टम बलूचिस्तान के अजला पर ज्यादा असरअंदाज होगा। सिस्टम मुल्क के शुमाली इलाकों में भी बारिश का बाइस बन सकता है। उधर PDMA ने बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में हंगामी इक़दामात की हिदायत जारी कर दी। रवां बरस 2 सूरज ग्रहण और 2 चांद ग्रहण होंगे। महकमा मौसमियात के मुताबिक पहला सूरज ग्रहण 30 अप्रैल, दूसरा 25 अक्टूबर को होगा। अमेरिका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया के कुछ हिस्सों में देखा जा सकेगा। पहला चांद ग्रहण 16 मई, दूसरा 8 नवंबर को लगेगा। सिर्फ दूसरे चांद ग्रहण का नज़ारा पाकिस्तान में किया जा सकेगा। पाकिस्तान अफगानिस्तान में अमन का ख़्वाह है। हमारी जुस्तजू है कि अफगानिस्तान में अमन हो। मसला कश्मीर को आलमी फोरम्स पर उजागर करते रहेंगे। फ़लस्तीन के मसले पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ वाज़ेह है। गुज़श्ता साल सिफारती लिहाज से अहम था। वज़ीर आज़म के बेशतर इक़दामात को बैनुल अक़वामी सतह पर सराहा गया। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। PSL के लिए कोई टीम लाना चाहते हैं। वज़ीर आला सिंध ने अपनी ख्वाहिश का इजहार कर दिया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से फास्ट बॉलर शाहनवाज धानी की मुलाकात। मुराद अली शाह ने कहा कि शाहनवाज धानी अपनी तरबियत पर मज़ीद तवज्जो दें। उनकी बॉलिंग पर बैटिंग करूंगा।